यहाँ पे ना कुछ बच्चे हैं जो अपना पॉलिटिकल प्रेशर लाके अपना पर्सनल गेन मतलब अच्छा। अपना चीटिंग कॉपी केस हटा लेते हैं अपना मार्क्स बढ़वाने के लिए जबरदस्ती का ऐसे अपना एजेंडा अपना पर्सनल एजेंडा के लिए ऐसा धर्म का नाम लेके उसको अपना आगे प्रमोट। मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि आप स्टूडेंट की तरह मुझे नहीं देख रहे हो। हाँ। आप मेरे साथ हो गए हो पर्सन। एक टारगेट बना राइट। जो वीडियो बना था वो भी उन स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं जो बातें कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम की इश्यूज है, आई एम प्रिटी श्योर नन ऑफ देम जितने भी लोगों ने वहाँ पे बातें की हो उनको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आउट ऑफ भिवंडी बट मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे कोई भी कहीं भी किसी सिनेरियो में इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ये सब देखने नहीं मिला आज तक। RSS बजरंग दलची मंडळी आणि काही BJPची मंडळी आहे की जी या कॉलेजमध्ये येऊन प्राध्यापकांना आणि प्राचार्यांना धमकवण्याचं काम करते। कॉलेज में हिंदू मुस्लिम का जो भी मुद्दा उठा था तो उसमें हम लोग की तरफ से तो कुछ नहीं था, कॉलेज की तरफ से हम लोग के ऊपर लादा जा रहा था वो मुद्दा। जो कुछ हम लोग के कंप्लेंट्स थे टीचर्स के खिलाफ मैनेजमेंट के खिलाफ, वो कंप्लेंट को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का कुछ तो टारगेट बना के वो मुद्दा आगे लाने के लिए आपने अधिकार कक्षा का जो उल्लंघन किया ये भी साबित होता है। और एक इसमें सीधी बात ऐसी है कि हमें जस्टिस चाहिए था, हम संविधान के रास्ते से गए, न्याय के रास्ते से गए, हम कॉलेज के पास गए, हम मैनेजमेंट के पास गए, हम यूनिवर्सिटी के पास गए। हमारा रास्ता जो है ये संवैधानिक रास्ता है, हमारा रास्ता जो है ये न्याय का रास्ता है और न्याय के रास्ते से हम जस्टिस जो है ये मिला कर लेते हैं। भिवंडी को ढाबों की नगरी कहा जाता है और अब इस नगरी में शुरू हुआ है सबसे बड़ा और सबसे शानदार ढाबा जलसा ढाबा, जहां आपको अरेबिक, मुगलाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल और सी फूड सभी मिलेंगे, वो भी लाइव किचन के नज़ारे के साथ। कॉन्फ्रेंस, पार्टी, वेडिंग, हर तरह के सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम, जलसा ढाबा एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमद दवाई में आप सभी का स्वागत है। 7 मार्च 2024 हमने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें हमने बताया था कि BNN कॉलेज जिसमें एक लॉ कॉलेज भी है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज, इस कॉलेज में कुछ विवाद हुआ था, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुछ विवाद हुआ था, जिसको लेकर कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स, इनके बीच में कुछ गलतफहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई थी कि इसका जो मामला था, जो केस था, ये मुंबई यूनिवर्सिटी तक चला गया था। अब उस मामले में आज कुछ एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे को लेकर जो लॉ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में आए हैं। जो हमने उस वक्त जो वीडियो चलाया था उसके ऊपर अब जो आगे की जो कार्रवाई होने के बाद में कुछ वर्डिक्ट आए, कुछ जजमेंट आए, तो वो सारी चीज़ को लेकर जो है यहाँ पे आज हमारे स्टूडियो में आए हैं लॉ कॉलेज के स्टूडेंट। तो हम शुरू करेंगे प्रेषित जयवंत साहब से। तो प्रेषित जयवंत साहब थोड़ा सा बताएंगे कि क्या सारा मामला था और अब क्या आगे उसकी कार्रवाई हुई। सबसे पहले फिरोज भाई, मैं आपके बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि न्यूज़ का भी एक एथिक्स होता है कि दोनों पक्ष को अपनी अपनी भूमिका रखने को संधि दी जाती है। आज आपने हमारा भी पक्ष रखने को जो संधि दी, इसलिए आपको और आपके दी वॉइस चैनल को, सभी टीम को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ कॉलेज जो पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव समाज उन्नति मंडल संस्था से चलाया जाता है, उस कॉलेज के हम सभी स्टूडेंट रह चुके हैं, कुछ स्टूडेंट है जी। कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट के कुछ कंप्लेंट्स थी, उस बारे में हम समय समय पर मैनेजमेंट को मिले, मैनेजमेंट को उस कंप्लेंट्स के बारे में बताया और मैनेजमेंट को जब इस कंप्लेंट्स के बारे में बताया तो मैनेजमेंट ने अपने कॉलेज चलने वाले कुछ प्रिंसिपल, कुछ अलग प्रोफेसर्स, उनकी एक कमेटी अपॉइंट की, 5 मेंबर्स की कमेटी अपॉइंट की और उस 5 मेंबर्स की कमेटी ने 3 महीना सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कॉलेज में जो बहुत बड़ी डिफिकल्टीज है, कुछ कंप्लेंट्स है, उसके बारे में अपना अहवाल सादर किया। तो ये किस प्रकार की कंप्लेंट्स थी? तो इस प्रकार की थी कि कुछ स्टूडेंट एग्जाम में बैठे नहीं है और उनको पास किया गया है। कुछ स्टूडेंट को पास करने के लिए जितने आंसर्स उन्होंने लिखे आउट ऑफ पूरे के पूरे मार्क्स उनको दे दिए। कुछ स्टूडेंट को 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसको 9 मार्क्स अलॉट किए गए। एक यहाँ पे आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा कि इसी को लेकर जो है वो विवाद हुआ था कि जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको फेवर किया जा रहा है या नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है उनको फेवर किया जा रहा है, ऐसे ही बात जो है इस पर आई थी। जी हाँ, कुछ कंप्लेंट्स इस तरीके की थी। कुछ प्रोफेसर से ये फेवर किया जाना, हालांकि हमारा कहना ये था, हम कौन से कॉलेज में सीख रहे हैं, तो हम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम लॉ कॉलेज के नाम से हम सीख रहे हैं।
भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महामानव है, उन्होंने हमें संविधान सिखाया, संविधान में हमें समानता सिखाई। वो समानता क्या है? तो धर्म, भाषा, प्रांत, वर्ण, वर्ग, लिंग, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस कॉलेज में हम सीख रहे उसी कॉलेज में यदि इस प्रकार का भेदभाव होता है तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उस कॉलेज में महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो नाम है उस नाम के अनुसार उच्चतम दर्जा की शिक्षा मिलनी चाहिए। यही तो हमारी मांग थी, और यही मांग लेकर जब कॉलेज ने इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की थी तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उसके आधार के ऊपर दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट की। तो यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट करने के बाद में यूनिवर्सिटी ने 3 मेंबर्स की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट की, जिसमें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वैद्य मैडम, आचार्य कॉलेज चेंबूर की प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या गौरी लेले मैडम, और राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल जी, उनसे अपॉइंट सीनेट के मेंबर मयूरेश जी नेतकर, इनके 3 जन की कमेटी अपॉइंट की। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कॉलेज में जो दोष है उसके बारे में अपना अहवाल यूजीआरसी कोर्ट को सादर किया। अभी यूजीआरसी कोर्ट में हाल ही में, मेरे पास ये ऑर्डर है, यूजीआरसी कोर्ट में हाल ही में एक ऑर्डर दी, उसके अनुसार अभी उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उस रिकमेंडेशंस के आधार पर पद्मश्री अण्णा साहेब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल ने उस कॉलेज के ऊपर एक्शन लेनी है। अच्छा। और इस एक्शन का रिपोर्ट जो है वो यूजीआरसी कोर्ट को सादर करना है, और यूजीआरसी कोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अहवाल और संस्था ने की हुई कार्रवाई का अहवाल दोनों सीनेट में रखने, और सीनेट उसके ऊपर आगे जो है कॉलेज के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई जो करनी वो तय करेगी। ये पूरा मामला है। तो ये अब तक के कहाँ तक पहुंचा है? मतलब क्या जो कमेटी बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और जो संस्था थी भारतीय समाज उन्नति मंडल, तो उन्होंने अपना कार्रवाई करके जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है क्या, नहीं करी है क्या? अभी तक उस बारे में उन्होंने तो ऑर्डर में ऐसा लिखा है, 28 नवंबर की ऑर्डर है, इस ऑर्डर में तो ऐसा लिखा है कि त्वरित एक्शन लेनी है। अभी संस्था ने क्या एक्शन लिए यूनिवर्सिटी को दिया है ये हमें तो स्टूडेंट को हमको मालूम नहीं है, ये एक्शन तुरंत ही होनी चाहिए, हमारी मांग है। ये कब का ऑर्डर है? ये 28 नवंबर का ऑर्डर है। अच्छा, ये ऑर्डर है, तुरंत ही त्वरित एक्शन लेना ऐसा कहा है। मैं इसकी कॉपी आपके चैनल को मैं जरूर दूंगा जी। और ये करने के बाद में यदि यूनिवर्सिटी में ये उन्होंने अहवाल दिया नहीं है तो हमारी ये भी तैयारी है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए चाहे हाईकोर्ट के दरवाजे भी ठोकने पड़े तो भी हम हाईकोर्ट में भी जाएंगे, पर इस विषय को जो है हम न्याय के लिए, स्टूडेंट के न्याय के लिए हम जरूर आवाज उठाएंगे। पेशी जी, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? मतलब कि कोई जैसे कि प्रोफेसर, प्रिंसिपल या पूरा मैनेजमेंट के किसके तरफ से जो है, किसके खिलाफ से जो है यहाँ पे इस सारी चीजें हो रही है? इसमें तो एक बात ऐसी होती है कि कुछ स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन लो, ये मांग करना एक बात होती है। स्टूडेंट ने कंप्लेन की, उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट की, कमेटी ने अपना अहवाल सादर किया और अहवाल सादर होने के बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई न करना, इसमें साफ तौर पर मैनेजमेंट का दोष जो है वो दिखाई देता है। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट ही पूरा यहाँ पे जो है लायबल, जिम्मेदार है इस सारी चीजों के लिए? जी हाँ, मैनेजमेंट ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपके पास फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अहवाल आया है। इन सारी चीजों में स्टूडेंट्स को कुछ इफेक्ट हुआ क्या? मतलब जैसे कि जिनको मार्क्स इन्होंने अनएथिकली दिए थे तो क्या उनके मार्क्स रिवर्स हुए, या तो फिर कि किसी को इन्होंने जिसको मार्क्स नहीं दिए थे क्या उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ क्या स्टूडेंट के ऊपर? इसका सीधा सीधा परिणाम हाल ही में सीखने वाले स्टूडेंट जिसने बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम करके अपने को जस्टिस मिलना चाहिए, इसलिए यूनिवर्सिटी के बार बार दरवाजे ठोके ऐसे स्टूडेंट भी अपने पास है। तो मैं तो उल्टा चाहूंगा कि इस बारे में मैं बोलने से अच्छा स्टूडेंट खुद जो है वो अपनी फिरियाद जो है बता पाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में एक डाउट तो हुआ था कि देयर इज सम मैनिपुलेशन इन द रिजल्ट्स, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट देके फर्स्ट सेमेस्टर मैंने लेट गो करने दिया। बिकॉज जब आप पेपर्स लिखते हैं, आप आंसर्स लिखते हैं, तो एक अंदाजा हर स्टूडेंट को होता है कि मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, या वर्स्ट केस सिनेरियो में इतना तो स्कोर कर ही लूंगा जी। सो द क्वालिटी ऑफ आंसर्स जो लिखे थे उतने एक अंदाजा लगा सकता है स्टूडेंट कि भाई मैं निकल जाऊंगा या मुझे इतने मार्क्स हो मिनिमम आने ही चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैंने लेट गो किया। सेकेंड सेमेस्टर में क्लियर हो गया था देयर इज सम मैनिपुलेशन विद द रिजल्ट्स। उसकी एक प्रोसीजर होती है, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो आप टीचर के पास जाओगे कि सर मेरा आंसर राइट है लेकिन आपने मैथ्स के सोल्यूशन में मुझे मार्क्स कम दिए हैं, तो द टीचर इज वेरी ट्रांसपेरेंट, बता देगा कि भाई ये प्रोसीजर था, आपने प्रोसीजर में 2 स्टेप माइनस कर दी, इसीलिए आपको मैंने पूरे मार्क्स दे दिए। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, स्टूडेंट क्लियर हो गया अपने डाउट को लेके आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा नहीं करेगा। ये पर्पस होता है स्टूडेंट को बताने का कि आपने कहाँ गलती की जिसकी वजह से आपको मार्क्स पूरे नहीं मिले। यहाँ पे वो प्रोसीजर इतना सिंपल नहीं है। अगर आपको आपके पेपर्स के मार्क्स में कुछ डाउट है तो आप पहले एक एप्लीकेशन दो उसकी कॉपीज मंगाने के लिए टू वेरीफाई।
वो कॉपीज आप ऑफिशियली पैसे दे के देते हैं, दैट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर। फीस जो मैंडेट रखी हुई है या एक्ट फीस है वो पे करके आपको उसकी कॉपी दी जाती है। मुझे ऑफिशियल आईडी कॉलेज ने अपने स्कैन किए हुए आंसर शीट से। नेक्स्ट, अगर आपको उसमें कोई डाउट है विच यू अंडरस्टैंड तो आप एक और एप्लीकेशन दीजिए फॉर अ रिवैल्यूएशन। मैंने वही किया सेकंड सेमेस्टर में। मैंने रिवैल्यूएशन में एक सिंपल प्रोसीजर था, देयर वाज अ टोटल करेक्शन इन माय पेपर। अच्छा, वेरी इजी, 2+2 आप दो एक सिंगल डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट का टोटल करना है। आई थॉट वेरी इजी, मैं अपने प्रोफेसर्स को बताऊंगी कि कोई करेक्शन करना है, वो करेक्शन करके मुझे दे देंगे। टू माय सरप्राइज पहला रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया नो चेंज। अच्छा, हाँ, सेकेंड रिवैल्यूएशन डालना पड़ा एज पर द प्रोसीजर, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। सेकेंड रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया, 3 मार्क उन्होंने डिडक्ट कर दिए मतलब बढ़ाने की जगह और कम कर दिया। और कम कर दिए सेकेंड। अच्छा, हाँ। ये थर्ड तो ये रिवैल्यूएशन तो बहुत में सरप्राइज था। सरप्राइजिंग और था कि 17 मार्क्स मेरे सेकेंड रिवैल्यूएशन में माइनस कर दिए। अच्छा, तो इसमें फिर करेक्शन तो नहीं जी, हुआ बट दे correction डिडक्टेड द मार्क्स। ओके, हाँ। दे आल्सो सेड कि ये हो सकता है कि एक प्रोफेसर को लगे कि भैया आपके इतने तो मार्क्स। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्शन मतलब पूछना चाहूंगा कि ये जो सारा रीवैल्यूएशन हुआ था तो ये विद इन द कॉलेज हुआ था कि यूनिवर्सिटी? ये विद इन द कॉलेज ही है। पहला अच्छा। प्रोसीजर फर्स्ट सेकंड स्टेप रिवैल्यूएशन आंसर शीट चेक करना, ये Within the कॉलेज के college। विद इन द हो रहे होते हैं। अच्छा, नाउ जब मैंने इसकी एप्लीकेशन दी कि भाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, देयर इज अ प्रोसीजर कि आप सीजीआरसी में जाइए, कॉलेज ग्रीवेंस का एक कमेटी बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके अपनी बताइए क्या प्रॉब्लम है। यही प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब सीजीआरसी में गए, उनकी हियरिंग हुई वेयर दे क्लियरली मेंशन कि हाँ हमने ह्यूमन एरर किया। अच्छा, इट्स अ ह्यूमन एरर, ठीक है, माना इंसान है, भाई गलती हो सकती है। ह्यूमन एरर कहाँ किया? मतलब फर्स्ट दो चेक में digit का किया, total सेकंड चेक करने में में- किया कि थर्ड चेक में किया? थर्ड चेक में किया। जब मैंने उसको अप्लाई किया, जी। आगे एस्केलेट किया कि आई एम हाँ। नॉट एक्सेप्टिंग 17 मार्क्स, कैसे आप डिडक्ट कर सकते हो मेरे? करेक्ट। यहाँ तो करेक्शन होना था, हाँ। मेरे मार्क्स बढ़ने थे, बढ़ने की जगह आपने 17 डिडक्ट कैसे कर दिए? वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो उसके लिए आप अप्लाई करते हैं एज योर एप्लीकेशन, योर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट है कॉलेज का CGRC, बना हुआ हाँ। सीजीआरसी, आप वहाँ पे जाके अप्लाई करिए कि भाई मेरा एक इशू है, यू हैव टू रिजॉल्व डिस्कसिंग इट, या बता दीजिए कि यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिला है। वहाँ पर इन्होंने जब 17 मार्क काटे तो आई हैड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। यहाँ पे हियरिंग हुई वेयर द कमिटी एक्सेप्टेड कि हमारा ह्यूमन एरर हुआ है। एक टोटल करेक्शन था, एक आईपीसी का पेपर था जिसमें उन्होंने 13 मार्क्स क्वेश्चन चेक ही नहीं किया था मेरा आंसर, अच्छा, दे मिस्ड इट आउट। एक्सेप्टेड, चलो इट्स अ ह्यूमन एरर, इंसान है भाई, इंसान से गलती हो सकती है। आप जब मान रहे हो मिनट्स ऑफ मीटिंग में, राइटिंग में एक्सेप्ट कर रहे हो एज अ कमिटी कि आपकी ह्यूमन एरर हुई, माई एक्सपेक्टेशन एज एन पर्सन कि भाई आप उसको करेक्ट कर दो। हाँ। मैं आपके पास स्टूडेंट बनकर आई हूँ, आप मुझे कमिटी, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज का अथॉरिटी बन के आप मुझे सोल्यूशन दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया ना, वो चीज़ पर्सनल हो गई। अच्छा। फरहीन आई है, फरहीन ने कंप्लेन की है। अगर आपको उससे एक प्रॉब्लम है तो चलो विल एस्केलेट दिस, हाउ डेयर शी क्वेश्चन आवर अथॉरिटी, हाउ डेयर शी कॉल अस इनकॉम्पिटेंट। मैंने क्योंकि उनको राइटिंग में दिया, तो मेरी ये- अंडरस्टैंडिंग में 2 डिजिट का टोटल करना किसी भी ग्रेजुएट के लिए बहुत आसान था। हाँ। ये 2 डिजिट का अगर टोटल नहीं कर पाते, 2 रिजल्ट्स में मुझे नो चेंज देते हैं, तीसरे रिजल्ट में मेरा उसको रिवैल्यूएशन करके 17 डिडक्ट कर देते हैं, तो आई हैव अ इशू विथ योर कॉम्पिटेंसी ऑफ करेक्शंस, विथ योर एग्जामिनेशन। एज एन एग्जामिनर हाँ। आपको जो करना चाहिए, यू आर डूइंग योर जॉब, दैट इज योर ओनली जॉब टू डू, राइट? अब मैंने उनको इनकॉम्पिटेंट कह दिया तो दे डिड नॉट टेक इट एज अ स्टूडेंट टू मी कि ये हमको इनकॉम्पिटेंट कैसे बोल दिया। लेट अस जस्ट मेक इट एन एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल बनाते हैं, सेट इट फॉर ऑल द पीपल कि हमारे खिलाफ कोई दोबारा क्वेश्चन ना करे। हमने जो आपको दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लो एंड कीप क्वाइट। अच्छा, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू so what they did to you? 17 मार्क डिडक्ट किए, हाँ। वो तो जाहिर सी बात है, जब मैं 1 मार्क के लिए लड़ रही हूँ तो 17 तो छोड़ नहीं सकती अपने। बराबर। और इन्होंने इस चीज़ को एस्केलेट में मुझे करना पड़ा आगे हाँ। प्रोसीजर में। जब मैं यूनिवर्सिटी गई, इस यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया कि आप सेकेंड ईयरिंग सीजीआरसी में करिए। नाउ सरप्राइजिंगली ये टॉर्चरस होता जा रहा था मेरे लिए, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग में एकदम सिंपल सोल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। हाँ। कि अगर स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, आप मुझे उसको धीरे धीरे solution दो ना कि उसको, मुझे हाँ। धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि आप स्टूडेंट की तरह मुझे नहीं देख रहे हो, हाँ। आप मेरे साथ हो गए हो पर्सनल। एक टारगेट बना दिया। राइट, जो वीडियो बना था वो भी उन स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम की इश्यूज हैं, आई एम प्रिटी श्योर नन ऑफ देम, जितने भी लोगों ने वहाँ पे बातें की है, उनको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, Issue प्रॉब्लम क्या है? किसके बीच में है, हाँ। कौन लड़ रहा है, किस वजह से लड़ रहा है। इट इज इजी टू जज, आप 2 लोगों की लड़ाई में जज कर लोगे, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। आप जजमेंट करके उसके बाद वोकल भी हो रहे हो, आप किसी को सही साबित करने के लिए किसी को गलत क्यों साबित कर रहे हो? लेट देम डू ना। हाँ। प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, यानी आपने अथॉरिटी के बाहर अपने पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन दैट कम्स टुगेदर, आप अपने पावर्स ही नहीं जानते हो। जब मैं सीजीआरसी की कंप्लेन लेके यूजीआरसी में गई और उन्होंने ये बताया यूनिवर्सिटी ने कि एक हियरिंग होनी चाहिए, इन्होंने ये मेंटल टॉर्चर हियरिंग मेरे 3rd सेमेस्टर के 2 दिन पहले रखी थी। अच्छा, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और 2 दिन पहले मुझे हियरिंग दी,
उस हियरिंग में इन्होंने फिर से मिनट्स ऑफ मीटिंग में राइटिंग में एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे गलती हुई, विल मेक इट अ करेक्शन। दे अश्योर्ड मी, बराबर एश्योरेंस दिया कि हम इस करेक्शन को करेंगे। बट सरप्राइजिंगली थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स के बाद में जो जजमेंट आया CGRC का, वो था मुझे टर्मिनेट करने का। अच्छा, तो मतलब डायरेक्ट आपको टर्मिनेट करने का आया। उसमें मेरी डिसिप्लिनरी एक्शन का इशू आया। दैट्स अ डिसिप्लिनरी एक्शन है। ये तो वैसी बात हो गई कि आप अथॉरिटी पे बैठे हो, जो पावर्स आपको दी है, यू आर नॉट ओनली मिसयूजिंग इट बट यू डोंट इवन नो कि आपकी अथॉरिटी में पावर्स क्या है। कोई भी RTO का ऑफिसर किसी को फांसी पे नहीं चढ़ा सकता। यू डोंट हैव एन अथॉरिटी टू टर्मिनेट मी। आप मुझे टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? आपके पास अथॉरिटी नहीं है। यहाँ पे बात ये नहीं है, आपने सारी चीजें एक्सेप्ट करी। तो ये सारे ये मतलब लेट दिस कट शॉर्ट कि ये जो सारे इश्यूज थे, तो इसको लेकर आपने यूनिवर्सिटी में फाइनली जो ये जजमेंट आया, आई हैड टू रेज इट। अब उसके ऊपर फाइनल जजमेंट यूनिवर्सिटी ने क्या दिया है आपको? क्या आपको रीस्टेट किया उन्होंने आपकी टर्मिनेशन को? ऑफ कोर्स दे डिड, बिकॉज़ ये जो जजमेंट आई थी इनकी टर्मिनेशन की, ऑब्वियसली बहुत ही मतलब वाहियात बोलूं या अनएक्सेप्टेबल थी, बिकॉज ये कोई रेलेवेंट ही नहीं था। बात मैं मेरे मार्क्स की कर रही हूँ, आप मुझे इनडिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कमिटी और कॉलेज मैनेजमेंट रूल्स को इतना ही फॉलो करता है तो वो बायस क्यों हो रहे हैं कि भाई इस स्टूडेंट के लिए हम टर्मिनेट कर देंगे डिसिप्लिनरी एक्शन, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज के प्रीमाइसेस में वीडियो हिंदू मुस्लिम का बनाते हैं उनके अगेंस्ट में हम एक्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके फेवर में जा रहा है। ये स्टूडेंट हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट में हम एक्शन ले लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे फेवर में जा रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते हैं। So are you supporting them or you are the peace people जिन्होंने ये encouragement दी है उनको? ये थोड़ा बायस हुआ। इनका जजमेंट लेके मैं UGRC में गई, UGRC में हियरिंग हुई, उन्होंने ये बायस पने नहीं किए, उन्होंने मेरी भी बात सुनी। अगर आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना था, आप मुझे बुलाते, मेरे अगेंस्ट में इशू बताते, मुझसे डिस्कस करते, मुझे डिफेंड करने का मौका देते कि मैं क्या बोलूँ अपने लिए। उन्होंने सीधा टर्मिनेशन दिया। एक शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया कि हम एक शो कॉज नोटिस तो देते एटलीस्ट देते कि कि आपको हम क्यों टर्मिनेट कर रहे हैं, बट स्ट्रेट अवे उन स्टूडेंट्स को फेवर किया जो लॉ तोड़ रहे हैं या रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, और एक स्टूडेंट जो रूल्स फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है जानना नहीं जरूरी है, बट उनको टर्मिनेट कर। अब यहाँ पे ये कहाँ तक आके रुका है? स्टेटस क्या है अभी? अगर सर रिवैल्यूएशन मेरा पहला रीजन था जिसके लिए मैं लड़ रही थी। मेरे मार्क्स मुझे UGRC से चाहिए था कि एक न्यूट्रल इंसान, एक एग्जामिनर मेरे पेपर्स को रिवैल्यूएट करे इन अ न्यूट्रल वे। वो उन्होंने किया। जो कॉलेज का ओरिजिनल रिजल्ट था उसमें मेरे 30 मार्क्स ऐड किए गए। इसमें कोई ऐसा नहीं है मे पीपल से कि अभी एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि जिसके अगेंस्ट में जजमेंट आता है सामने वाला सोचता है कि भाई इसने कुछ किया होगा या सेटिंग। आप यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर मुझे सेटिंग करनी होती तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट को मैं 5th सेमेस्टर के बाद सेट नहीं करती, मैं उसी वक्त उसको खत्म कर देती। आई वुड नॉट हैव टेकन इट सो फार। इतना टॉर्चर करके, इतना स्ट्रेच करके कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, यूनिवर्सिटी में एक कॉमन सेंस ये भी है, उसके जुरिस्डिक्शन में वर्स्ट केस सिनेरियो 2000 कॉलेजेस आती होंगी लीस्ट। उनके पास कितनी दिन में कंप्लेंट्स आएगी? व्हाई वुड दे गिव एन इम्पोर्टेंस टू सच अ रिवैल्यूएशन केस जिसका रोज का उनके पास कम से कम 20 या 50 केस आते होंगे? एक हियरिंग आने में भी आपको 1.5 महीना लगता है। सो अगर इतने केसेस यूनिवर्सिटी ध्यान से देती होगी तो आई थिंक अगर सेटिंग ऐसे होती है तो कॉलेज के लिए 2 लोगों को या एक मैनेजमेंट को मेरे लिए सेट करना आसान होता, बशर्ते कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं और एक यूनिवर्सिटी को सेट करके अपने फेवर में करूं। बट यूनिवर्सिटी ने न्यूट्रल होकर जो मार्क्स का डिफरेंस बताया, दैट वाज सरप्राइजिंग। अब ये जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने वीडियो बनाया, इनको तो ये पूछा जाए कि पास हुए कैसे हो, आपने कौन सी एग्जाम ठीक से दी है, कहाँ से आपके रिजल्ट्स आए हैं। मैनिपुलेटेड तो वो भी थे, बट जस्ट बिकॉज देयर वर सम स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे आके बोला कि आपका रिजल्ट देखते हैं कितना है, आप लड़ रहे हो ना, उसके बाद हम कुछ करेंगे। मतलब डाउट तो उनको भी है अपने रिजल्ट्स पे, कंप्लेन उनको भी करनी है, लेकिन क्या है, एक पीछे जा रहा है, हम सब उसके पीछे चले जाते हैं। या यहाँ पे इतना ही सिंपल है कि हमको एक पर्सन के खिलाफ बोलना है, वो चाहे दादा हो या कोई और हो, आपको पर्सनल किसी से निकलवानी है तो सब इकट्ठे हो जाओ और सब उसके पीछे चलो। आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि इशू क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सही है कौन गलत है। तो मतलब आपका बोलना है कि आपके अलावा और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके साथ में सामने से तो आए हैं मेरे पास, जी हाँ, कि उन्हें भी इश्यूज हैं, उन्होंने रिवैल्यूएशन दिया, बट वो आगे उसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। रीजन नहीं कर पाए, हमको नहीं लड़ना, उनका फर्स्ट स्टेज पे ही शायद हो सकता है हमको नहीं लड़ना, हम क्यों लड़े। देखते हैं ना, आप लड़ रहे हो ना, आपका रिजल्ट जब आ जाएगा तो हम कुछ प्रोसीड करेंगे। इस पे क्या आप समराइज करोगे, क्या इसको संक्षेप में क्या कंक्लूड करोगे? एक तो ऐसा है कि इसमें ग्रीवियंस कमिटी ने, कॉलेज के ग्रीवियंस कमिटी ने अपनी अधिकार कक्षा का उल्लंघन किया था। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने तुरंत ही जो है वो BDBA को लॉ कॉलेज ने दिए हुए ऑर्डर जो रद्द की, स्टूडेंट को जो है नियम के अनुसार अगले क्लास में एडमिशन देनी चाहिए, ऐसी ऑर्डर निकाली। ये बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी UGRC कमिटी जो है कॉलेज ने दिए हुए ऑर्डर को तुरंत ही रिजेक्ट करना पूरे की पूरी तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है। और स्टूडेंट को एडमिशन देना और उसका असेसमेंट जो है
वो यूनिवर्सिटी के तरफ से असेसमेंट करना, ये बहुत बड़ी ऑर्डर थी। और एक हिसाब से कॉलेज ने जो है या अपने अधिकार कक्षा का जो उल्लंघन किया, ये भी साबित होता है। और एक इसमें सीधी बात ऐसी है कि हमें जस्टिस चाहिए था, हम संविधान के रास्ते से गए, न्याय के रास्ते से गए, हम कॉलेज के पास गए, हम मैनेजमेंट के पास गए, हम यूनिवर्सिटी के पास गए। हमारा रास्ता जो है ये संवैधानिक रास्ता है, हमारा रास्ता जो है ये न्याय का रास्ता है, और न्याय के रास्ते से हम जस्टिस जो है ये मिला कर लेके आए। जी, तो ये यही कंक्लूड करेंगे कि अगर ऐसा किसी और भी स्टूडेंट्स के साथ में इंजस्टिस होता है तो उसको भी जो है इस तरह से आवाज उठाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। अपील तो कॉलेज भी कर सकती है। जी, आप अपील करना चाहते हो क्योंकि जजमेंट जिनके खिलाफ आया तो अपील तो उनको भी राइट्स है। हाँ। आप अपील करें, आगे अगर होता है ठीक। आप प्रूफ लेकर आए, क्योंकि अपील में तो सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अगर स्टूडेंट्स को लगता है इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी और की लड़ाई में देखते हैं किस कौन जीतता है उसके बाद हम लड़ना शुरू करेंगे, देन दैट इज योर चॉइस। ठीक है। अच्छा, ये जो बार बार बातें हो रही थी हिंदू मुस्लिम, तो ये क्या था, थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई हमारे कॉलेज में कोई बात हुई नहीं थी। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ टीचर्स और जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से हम लोग को दिया जा रहा था। जो हम लोग को अपने जो इंटरव्यू कॉलेज में लिया था कुछ स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट के जो बातें बोल रहे थे वो क्या हिंदू मुस्लिम के लिए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ कॉलेज, ये नाम कॉलेज को नाम जो दिया है इस वजह से ये नाम को विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो एक स्टेटमेंट आया था प्रेस में कि ये नाम को विरोध करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। बट मेन प्रॉब्लम जो थी, जो हम लोग को हैरेसमेंट, जो हम लोग फरीन जी हुए, प्रशिद जी हुए या और भी कई स्टूडेंट हैं जो इस सब केस में जो थे उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कुछ और गलत तरीके से हम लोग को भी केटी लगाना या मतलब और भी लोगों को इसके अंदर टारगेट किया जाता है। जैसे हम लोग मतलब एक चीज को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जा रहा था। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भी राजनीति होनी हो रही थी। तो हम लोग यही आज आपके माध्यम से यही हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में हिंदू मुस्लिम का जो भी मुद्दा उठा था, जो उसमें हम लोग की तरफ से तो कुछ नहीं था, कॉलेज की तरफ से हम लोग के ऊपर लादा जा रहा था वो मुद्दा। जो कुछ हम लोग के कंप्लेंट्स थे टीचर्स के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ, वो कंप्लेंट को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का कुछ तो टारगेट बना के वो मुद्दा आगे लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर हमने दोनों पक्षों को दिखाया। हालांकि इसके अंदर 7-8 महीने निकल गए, लेकिन जो चीज़ें क्लियर हुई तो क्लियर होने के बाद में ही हमने आपके सामने रखी। और अब यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही है कि मुद्दे से कैसे भटकाया जाता है, एक कोई इशू है उसको किस तरह से छुपाया जाता है। तो अब राजनीति जो है अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी होने लगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और कॉलेज जो है ये हमारा जो भिवंडी का जो कॉलेज है ये मतलब बहुत ही इसको एक हम कहें कि बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इसको बड़े सम्मान से देखा जाता है और भिवंडी की ये शान है। तो यहाँ पे इस तरह की पॉलिटिक्स अगर कोई करता है तो वाकई में फिर पूरे सिस्टम का नाम खराब होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। इसके आगे की अगर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको वो भी देंगे। मैं फिरोज मेमन, दावोस से, थैंक यू।